Good morning, students. This is Shalu Sharma, and today I would like to continue this chapter. This chapter is We Are Not Afraid to Die If We All Be Together. Okay, and turn page number 16. Paragraph is third. Okay. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast, and pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were, and Mary found some cornered beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. On जनवरी 4 को 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग 36 आवर तक कंटिन्यू पंपिंग करने के बाद इट मीन्स 36 आवर्स तक जो वाटर था वो कंटिन्यूटी में पंपिंग अप कर रहा था, यानी कि बह रहा था उस शिप में. वे रिच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर. हम पहुँचे कि कुछ ही सेंटीमीटर जो वाटर था शिप में था. एंड नाउ वी हैड ओनली टू कीप पैस. अब हम सभी क्या थे, कीप पैस थे, एकदम से काम हो गए, कंट्रोल किया हमने विद द वाटर से. एंड स्टिल कमिंग, जो अभी भी आ रहा था शिप के अंदर. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मैस्ट. वी कुड नॉट सेट एनी सेल. हम मेन मैस्ट के थ्रू मीन्स हम अपनी मैस्ट यानी मस्तूल के थ्रू सेल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आगे नहीं चल पा रहे थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज एंड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल. जो प्रेशर था रिगिंग का यहाँ यूज़ किया गया बेटा वाटर फ्लो का जो प्रेशर था वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, और उसने हल को, हमारे जो मेन डोर पार्ट था उसको भी क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था. सो वी हॉस्टेड द स्ट्रॉम. हॉस्टेड का मीनिंग होता है फहराना. हमने क्या किया, स्ट्रॉम जिब जो थी यानी कि जो रस्सी थी उस पे से हमने क्या किया, उसकी एक पाल को पूरी तरह से ऊपर से फहरा दिया. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट टू आइलैंड वर. जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जो टू आइलैंड्स हैं, टू आइलैंड्स पर रहने वाले लोग जो हैं वो हमें देख लें, हमें पता कर लें कि हम आ रहे हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न बिफ एंड क्रैकर्स बिस्किट. मैरी ने अपने कॉर्नर से निकाला कुछ बिफ्ड एंड क्रैकर बिस्किट्स, कुछ जो कहने का मीन्स खाने का सामान था, जिनमें से कुछ क्रैकर्स बिस्किट्स थे. एंड वी एट फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. हमने लगभग 2 दिन में वो मील लिया, खाना लिया. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. कुछ तो हमें राहत मिली, यानी थोड़ी सी हमें राहत मिली. रेस्पाइट ऑफ इसके बावजूद शॉर्ट लीव थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ हमें राहत मिली. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. ब्लैक जो क्लाउड्स है वो बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. हमें ऐसा लगने लगा जैसे हमारे पीछे से जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो एकदम से अराइज हुए हैं, एकदम से दिखाई दिए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. विद इन द आवर, कुछ ही घंटों में जो विंड थी वॉज बैक टू 40 knots, यानी कि 40 मीटर्स की डिस्टेंस पर फ्लो होती हुई जो विंड थी वो आई. द सीज वर गेटिंग हायर. और जो सी था वो उसमें जो वेव्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कहने का मीन्स हाई हो गई. द वेदर कॉन्टिन्यू टू डेट्रोएट थ्रू आउट द नाइट. हमारी जो वेदर थी कॉन्टिन्यू डेट्रोएट का मीनिंग होता है बेटा वेरी वर्स. बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हमारी वो नाइट जो थी, वो इतनी ज़्यादा कहने का मीन्स डेट्रोएट हुई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई. बिकम जहाँ हम कहते हैं ना बैड वर्स वर्स्ट, तो वर्स्ट का मीनिंग यूज़ किया गया है किसके लिए, डेट्रॉइट के लिए. थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हमारी बेकार थी. बाय डॉन ऑन जनवरी 5 को आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. हमारी जो सिचुएशन थी वो वापस डेस्परेट हो गई, एकदम से हम वापस होपलेस हो गए, वापस कहने का मीन्स ख़राब हो गई. व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं गया अपने बच्चों के पास, तब जॉन ने पूछा, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई. क्या हम मरने जा रहे हैं. ये जनाथन है. जनाथन सेड टू डैडी, जनाथन आस्क्ड टू डैडी आर वी गोइंग टू डाई. क्या हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. आई ट्राई टू एश्योर दैट, मैंने उसे विश्वास दिलाया, एश्योर किया, वी कुड मेक इट, सब ठीक हो जाएगा. बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टू गैदर. दिस स्टेटमेंट दैट इज टोल्ड बाय जनाथन ने फिर कहा ही वेंट ऑन. डैडी ने कहा ही वेंट ऑन, हम कर रहे हैं, यानी हम जो वर्क करना, मतलब हमारी जितना हम करना चाहते हैं, एफर्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, हमें मरने से डरना नहीं चाहिए. इफ़ वी कैन ऑल बी टू गैदर, अगर हम एक साथ हैं तो. यू एंड ममा, शू एंड आई,
आप और ममा, शू एंड आई, यानी सुजैन और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास अब शब्द नहीं थे कि मैं जनाथन का आंसर क्या करूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस को केबिन में छोड़कर मैं वापस गया उस सी से लड़ने के लिए, यानी कि इतना डिटरमाइंड था कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसे मैं फाइट कर लूँगा विद एवरीथिंग आई हैड, जितना कि मैं कर सकता था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मैंने वीकेंड पे जो स्टारबोर्ड था, साइड में ही जो स्टारबोर्ड लगा हुआ था उसको प्रोटेक्ट किया। एंड आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने डिसाइड किया हीव टू विद द अनडैमेज पॉट हल फेसिंग द ओवरकमिंग वेज, कि मैं हीव टू का मीनिंग यूज़ किया गया है बेटा, दैट इज़ अ स्मॉल होल्स, कि मैं छोटे छोटे जो होल्स हैं उनको कवर कर दूंगा। एंड हल फेसिंग अनकमिंग वेव्स, ताकि जो वेव्स हैं वो हल से यानी कि मेन डोर से ना आए। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ द हैवी नाइक्लॉन ड्रॉप, और उसे लगा दिया, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड करने के लिए, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने नायलॉन की एक रॉप ली और उसे बांध दिया। 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और इसके साथ साथ 222 लीटर का उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का बैरल था। बैरल का मीन्स होता है बेटा एक जस्ट लाइक अ रॉप टाइप में थी ऑफ पैराफिन, उस पैराफिन को चारों तरफ से लगा दिया ताकि उससे कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन हो पाए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken planks, and we both felt the end was very near. The evening Mary I sat together, इवनिंग में मैरी और मैं दोनों बैठे एंड होल्डिंग हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। द मोशन ऑफ द शिप, जो शिप था वो मोशन कर रहा था, बढ़ रहा था धीरे धीरे आगे, बट उसके साथ ही जो प्लैंक्स थे, प्लैंक्स का मीनिंग हो गया वही स्मॉल होल्स, वो ब्रोकन हो चुके थे और जिनमें से पानी निकल रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर, अब हम सबको ये लग रहा था कि हमारा एंड नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6 with the wind easing, and I tried to get a reading on the sextant and back in the chart room. I worked on wind speed, but wave walker rode out, धीरे धीरे वेव वॉकर आगे बढ़ रही थी। by the morning of the Jan, जैसे ही 6 जनवरी का टाइम आया, the wind easing, जो विंड थी वो एकदम से ईज हुई, थोड़ा सा कम हुई। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट मीन्स दैट कि मैंने रीडिंग करने की कोशिश की। सेक्सटेंट होता है मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, हम वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए सेक्सटेंट, कि मैंने डायरेक्शन को मेजरमेंट किया कि आगे की डायरेक्शन कैसी है। एंड बैक इन द चार्ट रूम में गया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, और जो विंड की स्पीड थी उसको मेज़र किया। चेंजेस ऑफ द कोर्स होती है बेटा डायरेक्शन, और डायरेक्शंस जो थी कोर्स की, जो डायरेक्शंस को चेंज किया। एंड ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट्स टू कैलकुलेट आर पोजीशन, और इसके साथ साथ ड्रिफ्ट एंड करंट होती हैं वेव्स, एंड ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है बेटा वेव्स ऑफ स्पीड। जो करंट की स्पीड्स थी, वेव्स की जो स्पीड्स थी, उनको कैलकुलेट किया, उनकी पोजीशन को कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 60 किलोमीटर वाइड आइलैंड। हम पहुंच गए थे, हम डिटरमाइंड थे कि वी आर समवेयर, हम पहुंच चुके हैं 1,50,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर ओशन के, एंड लुकिंग फॉर आ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। एक सामने से हमें आइलैंड नज़र आ रहा था, इवन वो कितने डिस्टेंस पर था, 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। व्हेन आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली, तभी शू ने मूव किया पेनफुली होकर, परेशान होकर, ज्वाइन मी, और उसने मुझे ज्वाइन किया, यानी वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वलन, उसका जो लेफ्ट साइड हेड था वो स्वलन हो गया था, सूज गया था। स्वलन मीन्स दैट, कहते हैं ना कि स्वेलिंग आ गई है उसके फेस पर, सूज गया था, इट मीन्स उसको लग गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट, और उसकी जो ब्लैक एंड आइज थी नैरोज टू स्लिट, उसमें भी कट आ गया था, यानी आइज के पास से स्लिट का मीनिंग होता है बेटा कट आ गया था। एंड शी गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, एंड शी हैड मेड, जो उसने बनाया था अपने हाथों से। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स मीन्स दैट क्रिटिसाइज ऑफ द पिक्चर्स, पोर्ट्रेट। फ्रंट में ही शी हैड ड्रॉन, उसने एक पोर्ट्रेट बनाया था ऑफ मैरी का, एंड मी, मेरा, विद द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लिखकर। हियर आर सम फनी पीपल्स, जिसमें कुछ फनी पीपल्स थे। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आप इसे देखकर हंसे? आई लाफ्ड अलॉट एज वेल,
मैं तो बहुत हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, इसी के अंदर एक क्या था, मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बहुत, मैं आपको कितना लव करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। ओ हाउ आई लव यू बहुत, एंड सो दिस कार्ड इज टू से, जिसमें जिस कार्ड में ये लिखा हुआ था थैंक यू, लेट्स होप, अभी भी होप है फॉर द बेस्ट, बेस्ट करने की, सम हाउ, लेकिन वी हैड टू मेक, हम फिर भी करेंगे। आई चेक द रिचेक माई कैलकुलेशन, मैंने मेरी कैलकुलेशन को, मैंने मेरी हर एक कोशिश को वापस कैलकुलेट किया, रिचेक किया। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास, मेरा जो हमारा जो कंपास था वो लॉस्ट हो गया था। बेटा कंपास इज़ यूज टू मेजरमेंट ऑफ शिप, किसी भी कहने का मीन्स शिप के अंदर या आप बोट के अंदर हो और मेजरमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपास, जो हमारी डायरेक्शंस को साइन करता है, जो हमारी डायरेक्शन को बताता है। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन को हमने यूज़ किया। I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly current and which flow through this part of the Indian Ocean. Indian Ocean को भी अपनी तरफ, अपनी Indian Ocean की जो करंट थी उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमने हर वो कोशिश की जो हम कर सकते थे। About 2 PM I went on deck, 2 PM के अराउंड में I went on deck, हम पहुँचे डेक पर and asked Larry to steer off a course of 185 डिग्री। तब मैंने लैरी को इंस्टिगेट किया, यानी कि डायरेक्शन दी कि हम कितनी डिग्री पर हैं, 185 डिग्री पर। इफ़ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिडंट नॉट फील, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसे विश्वास दिलाया, आई डिडंट फील, जबकि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, 5 PM के अराउंड में हम वापस आइलैंड पर पहुँचे। दैन विद अ हैवी हर्ट, बहुत ही दुख के साथ, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा हैवी हर्ट में थे, ऐसा लग रहा था इमोशनल हो गए थे। आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंग, मैंने फटाफट बंक पर, बंक होता है बेटा बर्थ, बर्थ होता है जैसे ट्रेन में हम चलते हैं उसमें जो कहते हैं ना कि फर्स्ट बर्थ है, हम सेकंड बर्थ पर बैठेंगे, थर्ड बर्थ पर बैठेंगे, सेम एज इट इज़ बर्थ होती है वो सीट जहाँ वो बैठा। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, उसे नींद आने लगी। डॉज्ड ऑफ मीन्स दैट याइंग, जब आप आधी नींद लेते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डॉज्ड ऑफ। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और उस टाइम मैं उठा 6 PM पर, एंड ग्रोइंग डार्क, उस टाइम अंधेरा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, हम मिस कर रहे थे आइलैंड को। विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न विंड्स, वी कुडंट होप, हमें होप नहीं थी कि हम वापस उस वेस्टर्ली विंड्स के साथ पहुंच पाएंगे। एट दैट मोमेंट आ टॉजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरी बंक पर यानी कि मेरी बर्थ पर मुझे नज़र आ रहे थे टोजल्ड हैड, कुछ ऐसे कहने का मीन्स टोजल्ड, कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं एक आपको हग कर सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू भी उसके पीछे ही खड़ी थी। व्हेन आई एम गेटिंग अ हग नाउ, मैं भी आपको हग करूँगी। आई आस्क्ड, मैंने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप बेस्ट डैडी हैं इस वर्ल्ड के, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने कहा कि आप बेस्ट कैप्टन हैं। नॉट टुडे जोनाथन, आई एम अफ्रेड, जोनाथन ने कहा, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस मीन्स दैट रियल वॉइस में कहा, किसने? शू ने। वाई यू मस्ट बी, तुम्हें डरना क्यों, तुम डरे हुए हो? यू फाउंड द आइलैंड, देखो आइलैंड आ गया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, सारी चीज़ें मेरे सामने ही थे। दे चौरस्ट, सभी के सभी कॉरस्ट फॉर्म में बोलने लगे, एक साथ बोलने लगे, एज अ बिग एज अ बैटल शिप, कि इतनी बड़ी बैटल शिप को हमने जीत लिया। आई रश्ड ऑन डेक, मैं भागता हुआ गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एमसडम, the stark outline, stark means that is used only for that the things of completely, stark means that completely, कि आइल एमसडम में मैं पूरी तरह से रिलीफ फील कर रहा था। इट वॉज ओनली अ बिग पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, सामने मुझे एक ब्लिक पीस नज़र आया, एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आया वॉल्केनिक रॉक का, विद अ लिटिल वेजिटेशन, लिटिल वेजिटेशन, कुछ पर्सन्स भी खड़े हुए थे वहाँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट, हमने वहाँ उसके ऑफ शोर पर, उसके एज पर, यानी उस आइलैंड के एज पर एंकर्ड किया, हमारा वेलकम किया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस,
नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे हम वहाँ पहुँचे, 28 इनहेबिटेंट्स थे। इनहेबिटेंट्स होते हैं बेटा सिविलाइज्ड पर्सन्स। इनहेबिटेंट्स होते हैं वहाँ के रहने वाले जो रेजिडेंट हैं। उन लोगों ने, आइलैंड के जो लोग थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया, चीयर किया हमें, एंड दे हेल्प अस अशोर, और उन्होंने वहाँ हमारी हेल्प की। विद आइलैंड अंडर माई फिट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। उस टाइम मैं सिर्फ सोच रहा था लैरी और हर्बी के बारे में, चेयरफुल ऑप्टिमिस्टिक, कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक थे, उनको कितनी होप थी, कितने होपफुल पर्सन थे वो। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि उन्होंने उस डायरेस्ट स्ट्रेस में भी, उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी हमारी हेल्प की। ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और जो मैरी मेरी वाइफ थी, जो हमेशा मेरे साथ, मेरी क्रूशियल कंडीशन में भी, क्रिटिकल कंडीशन में भी मेरे साथ थी। एंड आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, मैं सोच रहा था उस टाइम पे उस 7 years ओल्ड गर्ल के बारे में, हु डिडेंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, कि जिसको इंजरी होने के बाद भी उसे किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं थी। विद सब्सक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव आ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो उसकी ब्लड निकल रहा था, उसकी भी उसे टेंशन नहीं थी। ऑफ 6 year ओल्ड बॉय, और मेरे 6 साल के बेटे के बारे में, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डर रहा था। दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंड आई होप you fully enjoy it. Thank you so much, students.